हेलो फ्रेंड्स, ये एक हॉरर शॉर्ट सीरीज़ है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं कि एक बॉक्स हो और ये लड़का उस बॉक्स को देखते हुए कहता है कि हेजोंग ने ना ये मुझे डब्बा दिया था और क्या मैं इसे खोलूँ या नहीं खोलूँ। और वो अगले दिन की बात सोच रहा होता है कि हेजोंग ने मुझे ये डब्बा दिया और वो अगले दिन ही मर गया। क्या ये मौत का डब्बा है? और वो अपने सपने में ऐसा देख रहा होता है कि एक अजीब सा कीड़ा उसके पास आता है और वो देखता है कि वो कहीं जा रहा है और वो जाता ही रहता है और देखता है कि किसी अजीब से कोने में एक आँख उसे देख रही है और वो डर के उठ जाता है और कहता है, आजकल मेरे साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी हैं। जब से मेरा क्लासमेट हेजोंग मेरे घर पे आया अचानक से और बिना बताए बिना कुछ कहे उसने ना मुझे एक बंधा हुआ डब्बा दे दिया। मैंने उससे पूछा कि इसके अंदर क्या है, पर उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। बस वो है ना एक एक ही बात को बार-बार कह रहा था कि इसे खोलना मत, इसे खोलना मत, इसे खोलना मत। और है ना क्या बोलते हैं, वो ऐसे ही वर्ड्स बोलते हुए वो चला गया। और जब मैं अगले दिन स्कूल गया तो मैंने देखा कि वो आया ही नहीं है। सारे बच्चे थे पर मेरा दोस्त नहीं था और उसके फैमिली भी अचानक से गायब हो गई, पूरा परिवार। पुलिस वगैरह सब उन लोग को ढूँढ रहे पर वो थे ही नहीं वहाँ पर। सब जगह है ना छानबीन चालू हो गई और वो लोग आखिरकार मिल गए एक अबैंडन्ड कुएं में। उन लोग की ये देख सकते हैं आप। और बारिश हो रही है और मैं क्या करूं। और ये डब्बा भी मुझे डरा रहा है, कैसा डब्बा है। और वो ऐसे देखता ही रहता है और ठक ठक की आवाज़ आती है और कोई कहता है कि मैं आता हूँ। और हम देखते कि पुलिस आई होती है बाहर और कहते हैं कि हम पुलिस हैं और मेरा नाम जाई है। तो हमारा ये कहता है कि हाँ बोलिए, क्या आपको कोई चीज़ चाहिए क्या? तो ये पुलिस ऑफिसर बोलता है, मुझे ना आपसे बात करनी है। तो ये बोलता है कि हम यहीं खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो ये बंदा कहता है, क्या तुम हेजोंग की क्लासमेट हो? तो लड़का कहता है हाँ। तो ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो मरने से पहले तुमसे मिलने आया था। तो ये लड़का कहता है कि हाँ बोलो, तो क्या हुआ? तो ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसने तुम्हें कुछ कहा, कुछ दिया, प्लीज़ आप बताइए। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आया, देखा और वो जल्दी चला गया। तो पुलिस ऑफिसर कहता है बस इतनी ही बात है? तो लड़का कहता है हाँ बस इतनी ही बात है। तो वो बोलता है कि आपको कुछ भी मिले और कोई भी सस्पिशियस चीज़ लगे तो आप बताना। तो ये मन में कहता है नहीं मैं नहीं बताऊँगा। ये मुँह पर कह देता है कि हाँ ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है। तो कहता है कि कुछ भी मिले तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करना। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। तो वो लोग जाने लगते हैं और वो उन लोग को बाहर से देख रहा होता है और ये लोग भी उसको देख रहे होते हैं। ये देखा था कि इन लोग की चलती ही रहती है। और वो लड़का कहता है हैव अ गुड डे सर। तो वो वापस अंदर आ जाता है और क्लास का सीन देखते हैं। तो टीचर बता रही होती कि हेजोंग की बॉडी मिल गई, उसके परिवार की मिल गई है और पुलिस वगैरह है ना उसके डेथ के बारे में ना सब पता चला रहे हैं। तो टीचर कहते हैं कि आप सब लोग हैं ना ध्यान से रहना और अच्छे से जाना, क्योंकि आजकल पता नहीं कुछ भी हो रहा है। और अपने साथ किसी न किसी को साथ में रखना। और हमारा है ना ये लड़का, ये मेन लीड अपने दोस्त की सीट को देख रहा होता है और आगे वाली लड़की को भी देख रहा होता है। तो वो कहता है कि अब हम कहाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, हम तो छाता भी नहीं लेके आए। और वो कहते हैं कि रुको रुको हमारे साथ, हमें भी लेकर जाओ। और ऐसा चल रहा होता है और ना मिल देखता है कि वो लड़की उसकी जा रही होती है आगे बैठी वाली। तो वो कहता है कि ओ तुम कहाँ जा रही हो? और हमें इसका नाम मालूम पड़ता है, इसका नाम शाओ चैन है। शाओ चैन, हाँ शाओ चैन। शाओ चैन जा रही होती है और वो क्या चिल्लाता है हमारा ये लड़का, बोलता है शाओ चैन तुम रुको, ये बहुत बारिश हो रही है, ये लो मेरा छाता ले लो तुम। तो शाओ चैन कहती है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम जाओ। तो वो लड़का कहता है तुम तो बस ले लो ना। तो शाओचन कहती है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा पीछा करना बंद करो। तो ये भी ज़बरदस्ती करने लगता है कि ले लो तुम बीमार हो जाओगी। तो शाओचन उसको डकता देते हुए कहती है कि तुम बहुत अनोइंग हो, दूर हटो मुझसे और यहाँ से चले जाओ। ऐसे ही वो उस पर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो और मुझे कभी दिखना नहीं, तुम जैसे घिनौने इन लड़के को मैं देखना नहीं चाहती। और वो चली जाती है। ऐसे ही है ना वो घर पे जाता है और ये सब बातें सोच रहा होता है कि है ना शाओ चैन मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। और वो सोचता है कि हाँ मुझे मालूम है क्यों मुझसे नफ़रत करती है। लास्ट वीक है ना ये वहाँ से जा रहा होता है तो ये देखता है कि ना वहाँ पर पुलिस वगैरह ये सब होती है और ये खुद से कहता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। और वो कहता है किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कुछ लड़के ना शाओ चैन को परेशान कर रहे होते हैं और वो कहती है जाई मेरी मदद करो, जाई मेरी मदद करो। और हमें इसका नाम मालूम पड़ता है जाई। वो कहती है सेब मुझे बचाओ और वो चिल्लाती रहती, रोती रहती है। ये पीले वाला वो गला कहता है कि हे तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से जाओ।
और वो है ना डरते हुए वो कहता है हाँ ठीक है, और वो चला जाता है। कैसा बकवास लड़का ये। और वो बेचारी चिल्लाती रहती है और इसी कारण से वो उससे नफ़रत करती है। कारण भी सही है, शाओचान इसलिए ही उससे नफ़रत करती है। और वो सब सोच रहा होता है और कहता है मुझे सब सोचना बंद करना होगा। और मतलब जाई है ना, देखता है उस डब्बे की तरफ और कहता है हे जोंग ने मुझे ये दिया था, क्या मैं इसे खोलूँ? और उसका चेहरा याद आता है कि उसने कहा था कि मत खोलना, और ये रुक जाता है खोलने से। और ऐसे ही मतलब ये सीन चालू होता है और कहता है कि आखिर ये है क्या। उसको खोल के देख लेता है और उसको देखता ही रहता है। वो कहता है कि क्या ये अजीब सा चेहरा है, ये कि मतलब मुंह जैसा मतलब इसलिए डब्बा है। और वो उसको देखने लगता है। उसे फिर से हेजोंग की बात याद आती है कि खोलना नहीं। और वो सोच रहा होता है कि हेजोंग ने मुझे ये दिया और वो मर गया, क्या ये मौत का डब्बा है। और कहता है कि अगर मैं ये खोलूँ क्या मैं भी मर जाऊँगा। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खोलूँगा, मुझे डर लग रहा है। और वो उसको बंद कर देता है, कहता है अगली बार खोलूँगा। स्कूल का सीन देखते हैं और फिर कुछ बच्चे उससे कहते हैं कि हाँ यही है वो लड़की, यही यही। और वो उस पर हंस रहे होते बेचारी। कहती है शाओ यू, ये मतलब शाओचन कहती है शायू मेरे साथ बाथरूम चलोगी। तो ये लड़कियां उससे मना कर देती हैं और आगे चली जाती है और कहती है कि मुझे यूज़ नहीं करना, मैं बाद में जाऊँगी। और ये लोग है ना चली जाते हैं उससे बेचारी को अकेला छोड़ते हो। और बेचारी वो सारी बकवास सुन रही होती है। और कोई कहता है कि तुमने मालूम पड़ा कि है ना 3rd क्लास की है ना एक लड़की, उसका रेप हो गया था। और वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बेचारी ये सब बातें सुन रही होती है और कहती है कि वो शायद शाओ चैन है। वो बेचारी ये सब बातें सुनकर शॉक्ड हो रही होती है। और कोई लड़की फिर से बात कर रही होती है कि है ना वो गैंगस्टर्स के द्वारा रेप हो गई है। और वो सब लोग उसका है ना ऐसे ही मतलब फालतू बकवास कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो कौन है कौन है, कुछ को नहीं मालूम है कुछ को मालूम है। और कहती है कि क्यों मुझ पर ऐसे उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्यों मुझ पर ऐसे कर रहे हैं। और हमारा जाई देखता है कि शाओचैन अभी आई नहीं है और ऊपर वो टेरिस पे बैठी होती है और वो रो रही होती है। हम देखते हैं जाई उसके पास जाता है, उसको रुमाल देता है। तो शाओचैन कहती है नहीं ठीक है थैंक यू। और वो शाओचैन से कहता है शाओचैन तुम लास्ट टाइम के बारे में मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और कहता है कि मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, प्लीज़ मतलब बुरा नहीं मानना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और वो आए बढ़ती है और कहती है तुम सपने देखना बंद करो। कितना बड़ा नास मिटा है, मतलब अब उस बात के लिए उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। मतलब उस पर तरस खाने की, तब जब वो मतलब मुसीबत में थी तब उसको मदद करना चाहिए था। कैसा पागल लड़का है। और है ना कुछ लोग बातें कर रहे होते कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स हैं और वो ऑफिसर पढ़ रहा होता है। और दूसरा कलीग कहता है कि है ना हेजोंग के ना गले पे कुछ मार्क्स थे, कुछ ऐसे सिस्टम के। तो वो देख रहा होता है कि उसे ना मतलब गला घोट के मारा गया है और ये कुछ अजीब ही है। और वो लोग है ना उसके मतलब फुटप्रिंट्स और मतलब इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उसकी बॉडी कुएं में मिली वगैरह वगैरह। ये सब उन लोगों का चल रहा होता है। और ये कहता है कि हमें ना कुछ चीज़ मिली है। तो वो कहता है क्या चीज़ मिली है। तो वो कहता है कि हमें एक डायरी मिली है। तो कहता है डायरी। तो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मैं जाता हूँ, मुझे और भी काम है। तो वो कहता है कि मुझे ना और भी क्लू ढूंढने पड़ेंगे उसके बारे में। ऐसे ही मतलब ये लोग देखने लगते हैं और वो किताब में पढ़ता है कि मैं डरा हुआ हूँ, एक अजीब सी चीज़ और एक अजीब सा मेहमान मेरे घर पे आया और एक स्ट्रेंज थिंग लाया। हम देखते हैं कि ये हमारे हेजोंग की बैक स्टोरी है कि क्या हुआ उसके साथ। तो हेजोंग बता रहा था अपने मतलब नज़रिए से कि एक अजीब सा आदमी आया मेरे घर में और कुछ अजीब सी चीज़ लेकर आया। तो उसका फादर कहता है हेजोंग ये कमरे में रख के आओ। तो वो कहता है हाँ ठीक है। और वो कहता है कि ये ना अंकल के लिए कप ऑफ टी लेकर आओ। तो हेजोंग कहता है हाँ ठीक है पापा। और वो कहता है कि वो कहता है हे लिटिल फ्रेंड इसको खोलना मत। और वो कहता है ठीक है। और हम कितना डरावना सीन है। और वो उसको छुप छुप के देख रहा होता है कि ना अजीब सा डरावना आदमी है, कौन नहीं देख के ऐसे डरेगा, इसका पिता कैसे देख रहा है ऐसे, आई डोंट नो। वो उसको देख रहा होता है चोरी चोरी। और वो फिर अंदर आता है और उस डब्बे को देखता है और वो कहता है कि ये क्या अजीब सा डब्बा है। और उसके मुंह में ना मतलब उंगली करने लगता है और उसे खोलने लगता है पर वो खुलता नहीं है। और वो है ना खोलता है पर उसे चोट लग जाती है और कहता है कि मेरा हाथ दुख रहा है। और वो देखता है कि उसके ना बाइट मार्क्स आ गए होते खोलने से। और वो अंकल की बात याद आती है कि इसे खोलना मत। और वो देखता है कि ये कितना अजीब सा डब्बा है और वो है ना उस डब्बे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। और वो देखता है कि वो चला गया और कहता है कि अगले ही रात को मैंने एक सपना देखा। वो पहले प्यारा सपना था, मैं बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय कर रहा था अपने बचपन की कि मैं अपने होम टाउन में। और फिर वो देखता है कि वो पानी अजीब से वो लोग मतलब खेल रहे होते हैं। अचानक से ना वो उसके दोस्त ना कहीं और देखने लगते हैं। और वो कहता है जोंग ये तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या हुआ तुम लोगों को। और वो देखता है कि कुछ मतलब अजीब सी चीज़ आ रही होती है। और वो कहता है हे गाइस तुम लोग भागो यहाँ से भागो। और वो कोई भाग नहीं रहे थे तो वो लोग है ना
चलकर कहीं जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद करो। और वो अंदर डूबने लगता है बेचारा। और हम देखते हैं कि कोई अजीब सा हाथ उसको पकड़ता है, उसे खींचने लगता है। और हम देखते हैं कि एक अजीब सी चुड़ैल है और उसे पकड़ लेती है और उसे पानी में खींचने लगती है और उसके पेट पर ज़ोर से काटती है, उसका मांस खींचने लगती है। ओह माय गॉड! और वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो सपने से उठ जाता है और हाँ, ये भरने लगता है और कहता है कि उस मतलब अजीब से सपने में मेरा मतलब पेट आधा ही कटने वाला था। और ऐसे मतलब ये उसमें बातें लिखी होती है और वो उसको देखता है और वो डब्बा उसकी खिड़की में रखा होता है और वो इतना डर जाता है और कहता है कि मैंने तो ये बाहर फेंक दिया था, ये कैसे आ गया अंदर। तो फिर वो कहता है कि मैंने तो फेंक दिया था ना। तो वो उसको है ना मतलब साइकिल से जाता है एक ब्रिज पे और वो बॉक्स उस पर रख देता है और वो देखता है उसने फेंक दिया उस बक्से को फिर से। और वो है ना उस बक्से को देखता है और साइड में देखता है कि वो चुड़ैल फिर से उसके पास में खड़ी होती है और वो डर जाता है, फिर से गिर जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं मतलब सपने देख रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो और जल्दी भागने लगता है और कहता है कि ये जो है वो 3 साल पहले ही मर गई थी, ये क्यों मतलब फिर से ना दिख रही है और मेरे सपने में क्यों आ रही है, शायद कोई जान पहचान की होगी। तो वो कहता है कि क्या ये इस डब्बे से है, क्या ये क्या है। तो वो फिर बुक रख देता है और वो मतलब सांसें ऐसे भरने लगता है और वो बैठा रहता है और वो उधर देखता है तो उससे कोई मतलब खिड़की पे लड़की दिखती है और वो डर जाता है। उसके फ़ोन में अलार्म आता है, वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ोन उठाते हुए बात करता है कि क्या हुआ। तो कोई कहता है चीफ़ यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ मिली है, आप इधर आइए। और वो मतलब गाड़ी से जाता है और देखता है कि है ना इधर आओ मत देखो, इधर से जाओ वगैरह वगैरह। सीन का ऐसा कुछ ऐसा चल रहा होता है। कहते क्या हुआ इधर। तो वो कहता है मतलब इसका कलीग कि है ना यहाँ पर चीफ़ देखिए। तो वो देखता है कि यहाँ पर एक लाश मिली होती है और कहता है कि ये 17 साल की लड़की है, हाई स्कूल की। और मतलब ये इसका कोई रिलेशनशिप था और ये सेपरेट रहती थी अपने पेरेंट्स से और ये अकेली ही रहती थी। और पता नहीं इसके मतलब है ना डोर से मतलब इसके नेबर्स ने कोई मतलब खून आते हुए देखा तो मतलब फ़ोन वगैरह ऐसा कर दिया। और हम देखते हैं इसका सीन, बाप रे कितना ब्रूटल है। और वो देखता है और ये कलीग कहता है इसका नाम शाओ चियान है। ओ माय गॉड, ये शाओ चियान है बेचारी। और वो कहता है कि ये ना बाथरूम में गिरकर मर गई और इसकी रेस्ट है ना इसमें लगी। तो ये कहता है कलीग कि ये है ना शायद सुसाइड की तरह है। पर वो कलीग कहता है कि पर ये थोड़ा अजीब है, ये अचानक मतलब ऐसे कैसे हो गई, मतलब कैसे मर सकती है। और कहता है कि हमें है ना ठीक से देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और वो सब कुछ देखने लगता है, उसके घर में फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं, वो फ़ोटोज़ देखने लगता है और कहते हैं ये क्या है। और यहीं पे हमारा ये मतलब एपिसोड ख़त्म होता है। तो आपको ये पसंद आया तो कमेंट्स करना ज़रूर, तो ही मैं एक्सप्लेन करूँगी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।